गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए सभी लोग और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को देखने को मिला था कि कैसे शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट को मिल गए हैं। अब इस चीज को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए। अगर माफ किया गया तो उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का स्वागत किया और गृह मंत्री ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे से बगैर नाम लिए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा और चुनाव आयोग के फैसले की सराहना की। बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि कल यानी कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से आह्वान किया और कहा, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा सीटें जीतने की संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंडवाद से बोलिए, भारत माता की जय। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, परंतु धोखा देने वालों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, वरना धोखा देने वालों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया था। बता दें कि इसके बाद से ही उद्धव कैंप में नाराजगी छाई हुई है। ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने की बात कही है और इधर देखने को मिल रहा है कि जहां उनके पुराने जो साथी एनसीपी के शरद पवार और इसी के साथ ही संजय राउत दोनों का ही ये कहना है कि हम नया चुनाव चिन्ह लेंगे, नई पार्टी बनाएंगे, तो वहीं उद्धव ठाकरे जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी दल के तलवे चाट रहे थे। शिंदे साहब को असली शिवसेना मिल गई है। कुछ लोग झूठ बोलते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा देकर लोग सीएम बने थे। उन्होंने कहा कि राज्य का चुनाव हम लोग शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ेंगे। शाह ने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 2024 में हम लोगों की सरकार बनेगी।
आपको बता दें कि इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 का चुनाव लड़ा गया था तब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे बड़े बड़े पोस्टर्स में लगे थे और इसी के साथ ही हमने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता मानते हुए चुनाव लड़ा था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का यह फैसला किया गया था और मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था और मेरी अध्यक्षता में यह चुनाव लड़ा गया था। महाराष्ट्र की जनता ने भारी बहुमत दिया था और शिवसेना और बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराई थी, लेकिन देखने को मिला कि कैसे खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। लेकिन ये जो सत्ता है उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और खुद ही उनकी पार्टी में ये चीजें देखने को मिली। फिलहाल इस चीज को लेकर के उन्होंने एकनाथ शिंदे की भी तारीफ करते हुए कहा कि अभी मैंने देखा था कि हाल ही में एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था धनुष बाण और इसी के साथ ही पार्टी के नाम को लेकर के, तब एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि हाँ अब ये जो निशान है वो हमारी हो चुकी है, क्योंकि चुनाव चिन्ह धनुष बाण दरअसल एनसीपी और कांग्रेस के पास गिरवी थी और मैं उसे छुड़ा करके लाया हूं। इसी के साथ ही बता दें कि जहां अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बिना नाम लिए एक के बाद एक प्रहार किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। बता दें कि गृह मंत्री ने इस दौरान कहा कि यूपीए सरकार ऐसी सरकार थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। उस समय आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर गलत भाषण देता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी राज्य में चुनाव होता है तो उस राज्य के कार्यकर्ता से ज्यादा मेहनत मोदी जी करते हैं। देश में जनता के लिए एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी। उरी और पुलवामा के समय मोदी जी ने निडर सेनापति की तरह फैसला किया था। नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमने नहीं देखा। आज भी प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी 15 से 18 घंटे काम करते हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जैसा नेता हम लोगों को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि साल 2014 से 2022 के कालखंड का जब भी कभी भी भारत में चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। बता दें दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब Modi@20 के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बता दें कि गृह मंत्री शाह ने कहा कि Modi@20 किताब के मराठी संस्करण का आज विमोचन हुआ है और इस देश के लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जा सकता है, कैसे बनाया गया, इसकी अगर कहानी पढ़नी है तो Modi@20 पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 17 फरवरी को देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही शिंदे गुट को सौंप दिया, तो एक ओर जहां शिंदे गुट की ओर से लगातार इसकी तारीफ की जा रही है, इसे लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है, चाहे फिर वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर शिंदे गुट में सम्मिलित तमाम नेता इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम उद्धव ठाकरे कैंप की बात करें तो लगातार उसमें मायूसी छाई हुई नजर आ रही है। संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर तमाम नेता जो हैं इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम संजय राउत की माने तो संजय राउत का कहना है कि ये फैसला आएगा, ऐसा उन्हें पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में साठगांठ है। साथ ही संजय राउत का यह भी कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिसकी वजह से इस तरीके का फैसला आया। तो वहीं अगर हम उद्धव ठाकरे के भाई यानी कि राज ठाकरे की बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि पैसा आएगा जाएगा, लेकिन नाम एक बार गया तो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। आपको बता दें देखने को मिला था कि साल 2019 में जब महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा गया था तब कहीं ना कहीं वहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने यही चीजें कही थी इलेक्शन से पहले कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, लेकिन उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया। महाराष्ट्र की जनता ने इसे पसंद
भी किया था इस जोड़ी को और भारी बहुमत से जीत भी उन्हें दिलाई थी। लेकिन देखने को मिला था कि कैसे खुद मुख्यमंत्री बनने के स्वार्थ में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और महाविकास अघाड़ी का जन्म महाराष्ट्र की सियासत में हुआ। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।